हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th का पहला चैप्टर फिजिक्स का, यूनिट और मेजरमेंट। इससे पहले भी एक चैप्टर होता था फिजिकल वर्ल्ड, बट अब तो वो डिलीट कर दिया है और वैसे भी कुछ ज़्यादा काम का था भी नहीं। तो यूनिट एंड मेजरमेंट के अंदर कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे, सबसे पहले मैं उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर इस चैप्टर को पढ़ते क्यों हैं। देखो, फिजिक्स में सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोई चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिर फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है उस पर चलेंगे, फिर फंडामेंटल पे चलेंगे। ऐसे करके हम आगे प्रोसीड करने वाले हैं। तो बिना टाइम ना खराब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर में हम आगे प्रोसीड करने का काम करते हैं। देखो ध्यान से बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये चैप्टर जो है एक मैन मेड चैप्टर है। सर मैन मेड का क्या मतलब है? बेटा मैन मेड क्या कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये चैप्टर हमने खुद बनाया है। क्यों बनाया है? ताकि हम चीजों को आसान बना सकें। कैसे चीजों को आसान बना रहे थे और क्या दिक्कतें आ रही हैं, मैं कुछ एग्जांपल से क्लियर करता हूं। तो देखो बेटा, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। इस गोले पे हम रहते हैं, इतना तो तुम लोग को पता ही होगा, है ना। मान लो, ठीक है, देखो यार एक्यूरेट मैप तो बना नहीं पाएंगे, इतने अच्छे कलाकार तो नहीं है, बट फिर भी थोड़ा आइडिया देते हैं। मान लो यहाँ हमारा इंडिया है, ठीक है। यहाँ पर हम भारतीय लोग रहते हैं। यहाँ पर है अफ्रीका, यहाँ पर नीग्रोस लोग रहते हैं, ठीक है, वो काले काले। इसके अलावा यहाँ रहते हैं, मान के चलो, ब्रिटिश, अंग्रेज लोग रहते हैं यहाँ। तो सुनो बेटा, हुआ क्या था, आज से बहुत समय पहले जब फोन या इंटरनेट नहीं चलता था, ठीक है, तो हर कोई अपनी मनमानी चलाने में लगा हुआ था। वो कह रहा था, जैसे मान के चलो हम किसी चीज को नाप रहे हैं, तो अफ्रीका वाले बोल रहे हैं हम सेंटीमीटर में नापेंगे। मैंने एग्जाम्पल लिया है सेंटीमीटर का। ब्रिटिशर की बात करें, वो बोल रहे हैं नहीं नहीं सेंटीमीटर में नहीं नापेंगे, ऐसा थोड़ी होता है, हम तो फीट में नापेंगे भाई साहब। इंडिया वाले थोड़े शांत तरह के थे, वो बोल रहे हैं कि हमें देखो कोई मतलब नहीं, हम तो भाई साहब अपनी फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। हम तो आराम से गुलाम बने हुए थे, तो हम लोग सोच रहे थे पहले आज़ाद तो हो जाए, तब तो यूनिट के बारे में बता पाएंगे कुछ। ऐसा कुछ सिचुएशन हो रही थी, ठीक है। एक एग्जांपल और, आपको पता होगा कि टेम्परेचर को हम तीन डिफरेंट चीज़ों के टर्म्स में मेजर करते हैं। एक हो गया केल्विन, एक हो गया सेल्सियस, एक हो गया फ़ारेनहाइट। तो क्या तुम लोगों के दिमाग में कभी ये बात नहीं आई कि सर ये तीन अलग अलग यूनिट बनाने की जरूरत क्या थी? एक ही बना देते, याद रखने में भी आसानी होती है, ना कन्वर्जन करने की जरूरत पड़ती। तो बेटा है क्या कि डिफरेंट जगह डिफरेंट डिफरेंट चीजों का यूज पड़ता है। हम हर जगह केल्विन को यूज नहीं कर सकते, या हर जगह सेल्सियस को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। वही दिक्कत यहाँ पर आ रही थी। अफ्रीका वाले बोल रहे हैं सेंटीमीटर में नापेंगे, ब्रिटिशर बोल रहे हैं हम तो फीट में काम चलाएंगे, इंडिया वाले बोल रहे हैं हम तो भाई साहब फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं। तो एक दूसरे की यूनिट को समझने में दिक्कत आ रही थी। इसलिए हमने क्या किया, इस चैप्टर को डिजाइन किया, और एक आगे चल के हम देखेंगे एक हमने स्टैंडर्ड सिस्टम बनाने का काम किया है, जिससे कि भाई साहब हम एक दूसरे को समझ तो पाए, हमें पता तो हो कि सेंटीमीटर और फीट में कितना अंतर होता है। वरना पता चल रहा है कि हम बोल रहे हैं हमें ये मंगाना है सेंटीमीटर में, और आप वहां से फीट में रहे, पूरा मामला ही गड़बड़ हो गया। और सुनो जरा, जैसे बेटा पता होगा, आज से बहुत टाइम पहले, मान के चलो सन 2000 के आसपास, तो बेटा सन 2000 के आसपास क्या था कि ये स्मार्टफोन वगैरह तो चलते नहीं थे। तब हमारा चलता था सर, नोकिया वाला फोन चलता था, छोटा सा, ठीक है, छोटा सा फोन होता था, और कहीं से भी गिरा दो कुनातों से कोई फर्क पड़ता था, ठीक है। और भाई साहब अगर वाइब्रेट मोड पर लगा रखा है, तो भाई साहब चलते 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 पता नहीं कहाँ तक तो वो आ जाता था, इतना जोर से वाइब्रेट करता था, ऐसा लगता था कि धरती कांप रही है बिल्कुल। तो क्या होता था पहले के टाइम, जब एक ही फोन चलता था नोकिया, तो मान के चलो जैसे हम किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं, ठीक है, तो हमें चार्जर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, हम सीधा बोलते थे भैया वो पतली केबल वाला चार्जर है, तो हाँ उसे पता रहता था कि हाँ एक ही तो फोन है, तो वो केबल सीधा दे देता था। अब क्या हो सका है भैया, अब तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी आ चुकी है, सैमसंग आ चुकी है, ठीक है, एप्पल आ चुकी है, शाओमी अलग है, टाइप सी आ चुकी है, लाइटनिंग केबल आ चुकी, इतनी सारी डिफरेंट केबल है। आईफोन वालों के संग तो अलग ही पंगा है, वो तो भाई साहब उनको तो जेब में चार्जर रख के घूमना पड़ता है, चलता फिरता लैंडलाइन फोन बना दिया।
तो यही बेटा समझने की कोशिश करो कि पहले तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि पहले एक ही तरह का चार्जर था, लेकिन अब दिक्कतें बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट तरह की केबल चलनी चालू हो गई है। टाइप सी है, किसी की लाइटनिंग केबल है, ठीक है, किसी की मान के चलो टाइप सी टू टाइप सी है। यार बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह की केबल है, इतनी जानकारी में तो हमारी नहीं है। एक और मजेदार स्टोरी समझते। एक बार बेटा क्या हुआ कि हमारे यहाँ के एक राजा, ठीक है, राजा का भैया नाम नहीं पता है, ठीक है, चाहो तो लॉर्ड पुनीत स्टार ही समझ लो, जो समझना चाहो। तो ये थे हमारे यहाँ के एक राजा। ये क्या हुआ, घूमने के लिए बाहर के देश गए, ठीक। अब बाहर के देश गए तो इन्होंने क्या किया, इन्हें कोई कपड़ा अच्छा लगा, ठीक है, इन्हें मान के चलो किसी टाइप का कोई कपड़ा पसंद आ गया, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने संदेश भिजवाया। पहले फोन तो चलते नहीं थे कि भाई साहब डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे और डायरेक्ट वहां से कपड़ा आ जाएगा। इन्होंने बोला कि हाँ भाई जल्दी से कपड़ा भिजवाओ वहां से। तो उन्होंने पूछा कितना भिजवाओ, तो इन राजा साहब ने कहा कि हमारा 1 फुट, ठीक है, हमारा 1 फुट भिजवा दो। अब क्या होता था कि हमारे जो राजा महाराजा थे उनकी हाइट भाई साहब इतनी लंबी 6-7 फीट, ठीक है, 6 से 7 फुट के होते थे। अब तो आजकल के लोगों की हाइट काफी ज्यादा गिर चुकी है, 5 या 6 फुट ही ज्यादातर नॉर्मली देखने मिल रही है, वरना पहले बेटा हर किसी की, हर इंसान की लगभग हाइट 6 फुट से ऊपर रहती थी। अब इन्होंने बोल दिया कि 1 फुट भिजवा दो हमारे राजा का, ठीक है। अब वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने राजा को पकड़ा, अपने राजा को पकड़ा, बट उनके राजा मान के चलो 3 फुट के। तो क्या होगा, क्या इनका 1 फुट और उनका 1 फुट मैच करेगा? नहीं करेगा। तो वही बात है भाई साहब कि एक दूसरे की यूनिट को समझने में दिक्कत आ रही है। पता चला कपड़ा मंगवाया था और वहां से आ गया रुमाल, लो कपड़े का छोटा सा टुकड़ा दे दिया झंडे के बराबर। तो एक दूसरे की यूनिट को समझने में दिक्कत आ रही है बेटा। मैं बस यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले एक तरह की केबल चलती थी, ठीक है, अब इतनी सारी आ गई तो काफी ज्यादा दिक्कत बढ़ गई। अब हमें चार्जर साथ में लेके चलना पड़ता है, क्योंकि हर जगह सेम चार्जर मिल जाए ऐसा जरूरी है ही नहीं। अगर आईफोन है तो बेटा और ज्यादा दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो फाइनली अब हम अपने चैप्टर के मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। मुझे लगता है अभी तक मैंने जो बताया वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और यार अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर का इंट्रो हो जाने के बाद हम चैप्टर की पहली टर्म पे चलते हैं, जो कि है फिजिकल क्वांटिटी। क्या है फिजिकल क्वांटिटी, एक बार उसकी तरफ देखते हैं। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड यूज टू डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिक्स। ऐसी क्वांटिटी बेटा जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और इनकी मदद से फिजिक्स के हम लॉ एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनको फिजिकल क्वांटिटी कहा जा रहा है। कहीं ना कहीं समझ गए होगे कि मैं किसकी बात करने वाला हूँ। देखो बेटा, इसका मतलब ये है कि जिसे नंबर के टर्म्स में बता पाएंगे वो फिजिकल क्वांटिटी है, जिसे नंबर के टर्म्स में नहीं बता पा रहे वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि सर हम हमारे बाबू के प्यार को मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी मान के चलो अगर गधा तुमसे आके ये कह रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में उसको हम मेजर नहीं कर सकते, और मेजर नहीं कर सकते तो उस बात का कोई मतलब नहीं है, वो एक फालतू की बात है, ठीक है। और जैसे ही तुम ये बोलोगे ऐसे, उसे क्या हो जाएगा, इमोशनल डैमेज, ठीक है, उसको लगेगा इमोशनल डैमेज। अच्छा कितना इमोशनल डैमेज होगा सर, वो भी नहीं नाप सकते। तो बेटा ना ये फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, और जो प्यार जो वर्ड है वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो समझ लो कि प्यार मोहब्बत की फिजिक्स के अंदर कोई बातें नहीं होने वाली है, ठीक है। तो फालतू की बात मत करो या दांत मत निकालो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। ना इमोशनल डैमेज की बात होगी, ना पेन की बात होगी, और ना खुशी की बात होगी, ठीक है। मान के चलो कई बार हम खुश हो जाते हैं, जैसे अभी भी हंसी रहे हो कि मुझे लग रहा है वीडियो देख के कि सर अच्छी कॉमेडी सुना रहे हैं, पढ़ा तो रहा ही नहीं है। तो कई बार मान के चलो हम खुश हो जाते हैं। अब कितना खुश हो जाते हो, तुम कहोगे बहुत खुश है, कितना खुश है बता सकते हो? नहीं बता सकते। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा भैया दिल टूट गया है। अब दिल टूट गया, कितना टूट गया है, नाप कर बता सकते हो? नहीं बता सकते। तो ये भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है ना, ये फिजिकल क्वांटिटी है। एक बड़ी अच्छी कहावत याद आ गई इसको देख के, ये दुख और ये दर्द सब तेरे अंदर है, इन सबसे आगे निकल के तो देख, तू अपने आप में एक सिकंदर। चलो बेटा तो आगे बढ़ने का काम करते हैं। मुझे लगता है फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गई होगी। वो सारी क्वांटिटी जिनको हम नंबर के टर्म्स में बता सकते हैं वो सबकी सब हमारी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आएंगी। जिनको नहीं बता सकते, जिनको नंबर की फॉर्म में नहीं बता सकते, मेजर नहीं कर सकते, वो फिजिकल क्वांटिटी
नहीं है। तो फाइनली अब हम आगे चलने का काम। तो बेटा फिजिकल क्वांटिटी क्या है, अब इसको जानने के बाद हम चलते हैं डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। हम तीन सिस्टम ऑफ यूनिट को यूज करते हैं, ठीक है, और उसमें हम जनरली लेंथ, मास, टाइम की ही बातें कर रहे हैं। अब सर इन तीनों की क्यों बात कर रहे हैं, और क्या क्वांटिटीज होती नहीं है, होती है, लेकिन इन तीनों की क्यों बात करी जा रही है ये आगे चल के पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक काम कर रहा हूँ, एमकेएस को लिख रहा हूँ। सबसे पहला सिस्टम ऑफ यूनिट है एमकेएस, उसके बाद सीजीएस, और तीसरा भैया वो सिस्टम है जो अंग्रेजों ने बनाया है, जिसे हम ज्यादा यूज नहीं करते, एफपीएस। एमकेएस सिस्टम के अंदर लेंथ को मेजर करेंगे मीटर में, मास को मेजर करेंगे किलोग्राम में, और टाइम को तो बेटा सेकंड में ही मेजर करेंगे, ध्यान रखें, ठीक है। सीजीएस के अंदर लेंथ को मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, ठीक है, और जो मास है उसे ग्राम में मेजर करते हैं, और इसे सेकंड में ही करते हैं। एफपीएस के अंदर जो लेंथ है उसे फुट में मेजर करते हैं, या फीट भी बोल सकते हो। मास जो है इसे पाउंड में मेजर करते हैं, और जो तीसरा वाला है वो सेकंड में ही मेजर करेंगे। तो तुम लोग देख पा रहे होगे कि टाइम एकमात्र ऐसी क्वांटिटी है जो तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट में सेम है। बाकी ये दोनों चीजें तो हमें दिख रहे हैं कि वेरी यहाँ पर लगातार कर रही है। एक बात का ध्यान रखना है, एफपीएस जो सिस्टम है वो हम जनरली इस चैप्टर में यूज नहीं करेंगे। एफपीएस के क्वेश्चन हमें चैप्टर में नहीं मिलने वाले, अंग्रेजों का सिस्टम है ना, तो हम क्यों यूज करेंगे, हम जनरली यूज करेंगे एमकेएस और सीजीएस। अच्छा, जो एमकेएस सिस्टम है याद रखना वो हमारा एसआई सिस्टम भी हो जाता है मोस्टली केसेस में। एसआई का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। एमकेएस एसआई सिस्टम जैसे ही होता है, क्योंकि एसआई यूनिट जो है वो एमकेएस सिस्टम की यूनिट से बहुत ज्यादा मैच करती है, तो एमकेएस को बोल सकते हैं कि एसआई सिस्टम है। बाकी याद रखना सीजीएस के अंदर हम जनरली छोटी यूनिट्स को यूज करते हैं, मतलब जब हम छोटा मेजरमेंट कर रहे हैं तो जनरली हम सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड को लेते हैं। अगर बड़ी वैल्यू को ले रहे हैं तो हम क्या करते हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकंड को लेने का काम करते हैं। तो ये हमारे पास तीन टाइप के डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट है, ठीक है, जो आपको जरूर याद रखने। अच्छा, अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बात बताई थी कि मैग्नीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू, मतलब मैग्नीट्यूड बड़ा होगा तो यूनिट छोटी, और अगर यूनिट छोटी तो मैग्नीट्यूड बड़ा होगा। इन सारी चीजों की बात मैंने पहले कर चुका हूं। अब ध्यान सुनो जरा, अब हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि हमें डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट की जरूरत क्यों पड़ रही है। जब लेंथ को मीटर में मेजर कर सकते हैं तो सेंटीमीटर, किलोमीटर, या और जो बाकी यूनिट है, ठीक है, मिली सेंटीमीटर, बोल जो भी कहना चाह रहे हो, उनको हमें क्यों याद रखना पड़ता है, एक से ही क्यों काम नहीं चलता। एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे बेटा, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो मान के चलो जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं बोलने का काम कर रहा हूँ कि बेटा मेरा जो वेट है, ठीक है, 75 kg है, ठीक है, मेरा वेट 75 kg है। एक काम करो बेटा, से ग्राम में कन्वर्ट कर दो। तो सर अगर ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हो तो ये हो जाएगा 75,000 ग्राम। अरे खुद सोचने का काम करो, ठीक है, केजी से हमने ग्राम में कन्वर्ट किया, आगे का जो मैग्नीट्यूड इतना बड़ा हो गया, क्यों बड़ा हो गया, क्योंकि यूनिट छोटी हो गई। इतनी बड़ी वैल्यू अगर हम मान के चलो किसी को बताएंगे तो कोई समझेगा पता नहीं गेंडे का वजन बता रहा है कि हाथी का वजन बता रहा है, ठीक है, बोलने में अच्छा नहीं लगेगा ना। इसी वजह से बेटा हमने डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट बना रखे, ठीक है। अच्छा, मान के चलो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि बेटा अपने घर से दिल्ली तक का डिस्टेंस बताओ, ठीक है, जैसे मैं अगर मान के चलो मैं बता रहा हूँ कि दिल्ली से, यहाँ से मतलब मेरी करंट लोकेशन से दिल्ली का जो डिस्टेंस है मैं बोल रहा हूँ 510 किलोमीटर में, ठीक है, इतना मान के चलो, कुछ चलो 500 ही मान लो या जो भी, ठीक है भैया 500 ही ले। मेरे घर से दिल्ली का जो डिस्टेंस है 500 किलोमीटर है। तो बेटा डिस्टेंस से जब बड़ा हो गया तो हमने किसको यूज किया, किलोमीटर को यूज किया, ठीक है। अच्छा, अगर मान के चलो मैं बताने का काम करूं कि मेरे घर से एक तरह से ऐसा मान के चलो, एक हमारे पास रेसिंग ट्रैक टाइप का है, ठीक है, जो रेस मतलब जहाँ पर मान के चलो हमारे जो एथलीट होते हैं वहां पर भागते हैं। तो जनरली वो किस में बताया जाता है, मीटर में बताया जाता है कि या तो 100 मीटर का रेसिंग ट्रैक है या फिर 400 मीटर का रेसिंग ट्रैक है, मीटर में बताते हैं ना। तो मैं यही बोलने का काम कर रहा हूँ, कई बार किलोमीटर में बताएंगे, कई बार मीटर में बताएंगे, ठीक है। और अगर मान के चलो हम, मैं बोलने का काम कर रहा हूँ कि बेटा एक काम करो, अर्थ से, ये हमारी अर्थ है,
और बेटा ये रहा हमारा, चलो सन, मैं बोल रहा हूँ बेटा अर्थ से सन तक का डिस्टेंस बता दो, तो क्या किलोमीटर में बताओगे? नहीं बेटा, किलोमीटर में नहीं बताएंगे, बिकॉज किलोमीटर इसके लिए बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी। अर्थ से सन का डिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ा है, इसीलिए हम इसे क्या करते हैं, एक दूसरी यूनिट में मेजर करते हैं, लाइट ईयर। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग अगर अगला कि सर लाइट ईयर टाइम की यूनिट होती है ना बेटा, ईयर लगा है इसका मतलब ये नहीं कि टाइम की यूनिट है, ये डिस्टेंस की ही यूनिट है। और मैं बता देता हूँ, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 किलोमीटर। एक लाइट ईयर में इतने सारे किलोमीटर होते हैं। तो मतलब को समझो, ये डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट हमने अपनी आसानी के लिए ही बनाया है। यही बात मैं पूरी वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। 75 kg और 75,000 ग्राम एक ही चीज है। मतलब किसी को बोलकर बता रहे हैं कि यार हमारा जो वजन है 75,000 ग्राम है, ठीक है, अच्छा नहीं लगेगा ना, ठीक है, बेइज्जती टाइप की फील होगी, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो आई होप, मुझे लग रहा है कि पूरी चीज आपको समझ में आ गई होगी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है वो भी समझ में आ गया होगा, कैसे लिखा जाता है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है, और डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। और अगर आप ऑफलाइन क्लास लेने में इंटरेस्टेड हो, ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट जरूर कर सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।